गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं योगाभ्यास का। और आज कोई शिक्षक सुमी जी आज कराती हैं, आज है नहीं तो मैं ही कराता हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। तो अपने आसन पर बैठ जाइए और पैर फैला लीजिए। हाथ का सहारा लेकर बैठ जाइए और पाँव की उंगलियों को मोड़ते हैं, खोलते हैं 5-7 बार। फिर पाँव के पंजों को दोनों मिलाते हुए सांस भर करके आगे की तरफ खींचते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना आगे स्ट्रेच हो सके। फिर रिलैक्स करते हैं सांस छोड़ते समय। फिर सांस भरते हैं, पीछे ले आते हैं, काफ मसल में काफी तनाव आता है इससे। और फिर रिलैक्स करते हैं एक बार और, फिर रिलैक्स एक बार और, पीछे की तरफ रिलैक्स एक बार। दाहिने साइड में ले आते हैं सांस भरते हुए और दाहिने पैर की टो जो है, लिटिल टो जमीन के ऊपर होती है, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर। फिर रिलैक्स एक बार और करते हैं। बाएं साइड में सांस भरिए और बाएं साइड में ले जाइए, बाएं पैर की लिटिल टो जमीन के ऊपर, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर। और फिर रिलैक्स एक बार और करते हैं दाहिनी साइड में और एक बार और करते हैं बाएं साइड में। दोनों पांव के पंजों को मिलाते हुए या पैरों को खोल करके भी कर सकते हैं। और हम रोटेट करते हैं, रोटेट क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं। 4 5 और रोटेट करते समय कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पैर पीछे चला जाए, ज्यादा से ज्यादा सामने आए। और स्ट्रेच हो पूरे पैर के एंकल में, कॉफ मसल तक स्ट्रेच जाता है। फिर पैर को दाहिने पैर को मोड़िए, हील को हिप के पास ले आइए, पंजा को खोलिए, खोलते समय पंजे को आगे तरफ स्ट्रेच करिए। इसको हम 4-5 बार कर लेते हैं। इस तरह से बाएं पैर के साथ खोलना और मोड़ना करते हैं इसको। तो दाहिने पैर को दाहिने साइड में ले जाइए ज्यादा से ज्यादा, फिर बाएं रिलैक्स, इसको 4-5 बार करते हैं। इस तरह से बाएं पैर को बाएं साइड ले आइए, फिर सेंटर में ले आइए, बाएं साइड में ले आइए, सेंटर में ले आइए। अब दाहिने पैर को उठाइए और बड़ा सा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार सर्कल बनाते हैं बड़ा सा, और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। इसी क्रिया को हम बाएं पैर से करते हैं, बड़ा सा क्लॉकवाइज बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं जैसे भी है। और क्लॉकवाइज बनाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉक बनाने के बाद क्लॉकवाइज करिए, बार 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 करते हैं। दाहिने पांव को मोड़िए, पंजे को जो है बाएं बाएं पैर की थाई के पैर के थोड़ा टैप कर लीजिए, सोल को मुट्ठी बना करके। और काफी अच्छी है एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज है, जिसमें कि पाँव के तलों पर काफी कुछ नर्व्स टर्मिनेशन पॉइंट होते हैं, जिसको प्रेस करने से इंटरनल ऑर्गन को, बॉडी के पार्ट्स को लाभ मिलता है। इसको करते हैं और फिर पंजे को पकड़ करके एंकल को रोटेट करते हैं 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद जो है घुटने को सांस निकालते समय जमीन पर टच करते हैं
और सांस भरते समय सीने से लगाते हैं। सांस निकालते समय जमीन पे, सांस भरते हुए सीने से, एक बार और एक बार और सीने से, और दोनों हाथों से घुटने को पुश करते हैं जमीन के ऊपर, स्प्रिंग की तरह जो है घुटना ऊपर आ जाता है, फिर पुश करते नीचे। फिर पांव को बाएं हाथ में हथेली पर रख करके दाहिने हाथ में हथेली से घुटने को नीचे दबाते हुए दाहिने पैर को स्विंग करते हैं, और फिर दोनों हाथ की हथेलियों पर पांव को रखते हुए ऊपर की तरफ ले आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे ललाट को टच कर जाए। फिर बाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ करके, टो को पकड़ करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया रिपीट करते हैं। बाएं पैर से बाएं पैर के तलवे को टैप करते हैं, फिर पकड़ लिया पंजे को पकड़ करके एंकल को रोटेट करना और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर घुटने को दबाना सांस निकालते हुए जमीन पे, सांस भरते हुए सीने से लगाना, और एक बार और करते हैं। फिर घुटने को पुश करते हैं जमीन पर और स्विंग करते हैं। स्विंग करते समय बाएं पैर का पंजा जो है, पांव जो है दाहिने पैर की हथेली के ऊपर है, दाहिना बाएं पैर की हथेली से घुटने को दबाते हैं, और फिर दोनों हथेलियों को मिलाते हुए पांव को ऊपर चढ़ाते हैं और ललाट से लगाते हैं। रोज रोज करने से लगने लगता है, और अगर पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि दिक्कत हो, नहीं लगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, हिल को हिप के पास ले आइए और पैर को मोड़ते हैं, बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आते हैं। इसी तरह से दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास ले आते हैं। इसको हम 5-7 बार कर लेते हैं। दोनों पांव को मिला करके बटरफ्लाई कर लेते हैं। बटरफ्लाई करते समय आप अपने पांव के पंजों को कट करके भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पैरों की व्यायाम हो गई। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं बैठिए, और बॉडी के ऊपर पार्ट से कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज। तो सांस भरिए और स्ट्रेच करिए बॉडी को, हाथ ऊपर करके बैठे बैठे जो ताड़ासन करते हैं, सांस भरते हैं। सांस निकालते समय आप दाहिने साइड में ट्विस्ट कर लीजिए, और दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके शोल्डर के ऊपर रिलैक्स। सांस भरते हुए आगे आइए, फिर सांस भरते हुए ऊपर हाथ को ले जाइए, स्ट्रेच करिए, और फिर सांस निकालते समय बाएं साइड में। इस क्रिया को हम एक बार और भी कर लेते हैं। दाहिने साइड, बाएं साइड, हाथ को फैला लीजिए, फैला करके हम ट्विस्ट करते हैं बॉडी को राइट साइड में, और दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ बॉडी को पैरेलल। इसी तरह से बाएं साइड में कर लेते हैं एक बार और। दाहिने साइड, बायां साइड, दोनों हाथ को मोड़ते हैं और दोनों हाथ की उंगलियों को
कंधे के ऊपर रखते हैं, एल्बो को आपस में सटा करके सामने से, और इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कंधे को 5-7 बार रोटेट किया क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाएं हाथ में हथेली को बाएं हाथ के कंधे के ऊपर रखा, बाएं हाथ को खुला हुआ जमीन के ऊपर पुश करते हैं। इसी तरह से दूसरे हाथ को बाएं हाथ की हथेली कंधे के ऊपर, दाहिना हाथ खुला हुआ जमीन की तरफ नीचे की तरफ। पंजे के अपने हथेली हाथ की पंजे कर लेते हैं, दाहिने हाथ के पंजे को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, फिर नीचे की तरफ ले आते हैं, फिर पीछे की तरफ मोड़ते हैं ऊपर से, फिर नीचे की तरफ ले आते हैं। इस तरह से बाएं हाथ के पंजे को भी ऊपर नीचे करते हैं, और हाथ की हथेलियों और हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी बना करके आपस में सटाते हुए रोटेट करिए कलाई के लिए। 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ के उंगलियों को आपस में कलाई बना लीजिए, लगाकर सिर के जो पिछले हिस्से में रखिए, और हम झुकते हैं दाहिने साइड में, एल्बो को दाहिने साइड में लगाते हैं, और फिर एल्बो को रिलैक्स, फिर बाएं साइड में लगाते हैं। एक बार और दाहिने साइड में, इसमें कमर में काफी अच्छा स्ट्रेच आता है, तो कमर की एक्सरसाइज आती है। फिर दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखते हैं, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आकर के जमीन के पैरेलल करते हैं। वेस्ट एरिया में काफी अच्छी एक्सरसाइज है, रिब्स पे एक्सरसाइज होती है इसकी। इसको एक बार और कर लेते हैं बाएं साइड में होते हुए, रिलैक्स। गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस भरते हुए गर्दन पिछले आइए, सांस निकालते हुए चिन को चिन सीने से लगाइए, एक बार और। इसी तरह से सांस भरते हुए कान को दाहिने शोल्डर के ऊपर ले जाइए, बाएं हाथ से आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा सर को प्रेस भी कर सकते हैं, और फिर रिलैक्स। इसी तरह से बाएं साइड में 2 बार करते हैं। इसके बाद गर्दन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं पीछे जाते हैं, सांस भरते हैं, आगे आते हैं, सांस निकालते हैं, 3 बार क्लॉकवाइज करते हैं, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। चलिए हमारी सूक्ष्म क्रिया पूरी हुई। आराम से बैठ जाइए पद्मासन में। पद्मासन में हाथ को अंजलि मुद्रा में कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा में। आंख बंद कर लीजिए। एक बार हम लोग और 3 बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, और फिर 1 बार गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण प्रभुता और ज्ञान के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक हैं। आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं। आप जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं, आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहिए और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहिए। चलिए पहला करते हैं भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में हाथ की हथेली को अपने कमर के अगल बगल रखिए, पद्मासन में आप लगा के बैठिए, और फिर जिसके कलाई में दर्द हो मत करेगा इसको, और जिसके कलाई में दर्द नहीं, तो हम शरीर को जमीन से छोड़ करके ऊपर उठते हैं। चलिए बैठ जाइए। इसके बाद पैर को खोल लीजिए,
और मलासन में बैठते हैं, पैर को हिला लीजिए, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। मलासन में बैठते हैं और मलासन में बैठ करके बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े होने की कोशिश करते हैं। एक बार और बैठते हैं मलासन में और फिर बिना सहारा लिए खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं, बैक वॉक। साइड वॉक। तो घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं, कमर पर हाथ रख लीजिए और सामने से घुटने को मोड़ते हैं 5 बार। 3 4 5। फिर साइड से बाहर की तरफ 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ 2 3 4 5। कमर की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कमर को रोटेट करते हैं, कमर पर हाथ रख करके रोटेट करिए, खाली कमर को ही हिलाना है। 5 6 7 8 9 10। इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5 6 7 8 9 10 ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन करने के लिए पहले सर के ऊपर आप अपने हाथ के हथेलियों को क्लैंप बना करके रखिए और फिर सांस भरते हुए अपने पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए, हाथ के हथेली को ऊपर इस सीढ़ी की तरफ करिए, स्ट्रेच करिए बॉडी को और इसमें सांस नॉर्मल कर सकते हैं यहाँ पर और फिर रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसको, लेकिन इस बार हम लोग अपने हिल पे खड़े होंगे। रिलैक्स। चलिए हम लोग कटी चक्र आसन कर लेते हैं, सामने हाथ करके 10 बार करेंगे और हाथ हमारा सामने है, सामने हाथ करके हम सांस भरते हैं, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में जाएंगे और दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर, गर्दन पीछे, इस तरह से रिलैक्स करके बाहर आ जाते हैं, फिर बाएं साइड में जाते हैं। इसी क्रिया को हम करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्र आसन को कंटिन्यू रखिए, जिनको कमर में दर्द हो रहा है अदरवाइज झुक करके इसको दाहिना हाथ बाएं पांव पर, बायां हाथ ऊपर, इस तरह से भी 10 बार कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हम लोग आज फिर से चंद्र नमस्कार करते हैं। चंद्र नमस्कार जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। तो अपने मैट पर बाएं साइड में खड़े हो जाइए और फिर नमस्कार मुद्रा में भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए, हाथ की हथेली आंखों से मिली हुई है, सांस भरिए, खींचिए ताड़ासन की तरफ से और सांस निकालते समय अपने बाएं साइड में झुक जाइए। नजर सामने होगी, बाएं साइड में झुके हुए हैं, रिलैक्स।
हाथ को नीचे ले आइए सांस निकालते समय। फिर गार्डेज पोज में करने के लिए पैर के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी कर लीजिए। हाथ की हथेलियां ऊपर, शोल्डर के बराबर, और ज्ञान मुद्रा में उंगलियां। इसके बाद सांस भरिए। सांस निकालते समय अपने घुटने के ऊपर बैठ जाइए, सामने नजर। और जिसको घुटने में दर्द हो रहा है थोड़ा कम झुकेंगे, जिसको घुटने में दर्द नहीं हो रहा है वो अब प्रॉपर ढंग से चेयर पोज में आ जाएंगे। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। अब इस बार जो है हम दाहिने पैर को बॉडी के पैरेलल कर लेते हैं, बाएं पैर को सीधे जैसे रखते हैं वैसे करते हैं, और हाथ फैला लीजिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय त्रिकोण आसन करना है। त्रिकोण आसन करते समय दाहिना पैर सीधा है, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बायां हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ करके जो है बाएं हाथ में देखना है। यहाँ पर कुछ सेकंड हम रोक सकते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, दोनों पैर को बॉडी के पैरेलल कर लीजिए सीधी रेखा में, और फिर हाथ को ऊपर ले जाइए। हम पिरामिड आसन करने जा रहे हैं। सांस खींचिए, हाथ ऊपर खींचिए, और सांस निकालते समय आप झुक जाइए सामने, दोनों पैर सीधे, और दोनों हाथ की उंगलियां जो है जमीन के ऊपर। सीधे को जो है आप अपने थाली के ऊपर टच करने की कोशिश करिए। रिलैक्स रिलैक्स करने के बाद आप अंजनेय पोज में बायां पैर जमीन के ऊपर, दाहिना पैर जुड़ा हुआ, और दोनों हाथ में हथेली आपस में मिल करके ऊपर खींचेंगे, गर्दन के पीछे की तरफ ले जाएंगे, सीना बाहर निकला हुआ, अंजनेय पोज, रिलैक्स। फिर इसी पोज में थोड़ा सा मुड़ेंगे, बायां पैर फैला हुआ है, दाहिने पैर के पंजे के ऊपर चाहे पूरे पैर के ऊपर अगर बैठ सकते हैं तो, और नमस्कार मुद्रा में आपका एल्बो दाहिने पैर के घुटने के अंदर होगा, बाहर की तरफ नहीं, अंदर होगा, नजर सामने। रिलैक्स। फिर हम मलासन में बैठते हैं। फिर से हम बैठने वाला पोज करते हैं, दाहिना पैर निकाले हैं, बायां पैर के ऊपर बैठे हैं, और नमस्कार मुद्रा में। रिलैक्स। फिर अंजनेय पोज में दूसरा पोज, दूसरे पैर से दाहिना पैर फैला हुआ है, बायां पैर मुड़ा हुआ है, और हाथ की हथेलियां आपस में जुड़ी हुई, गर्दन ऊपर, सीना बाहर निकला हुआ, हाथ पीछे की तरफ ले आते हैं जितना पॉसिबल हो। रिलैक्स। फिर हम पिरामिड पोज करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और हाथ ऊपर ले आते हैं, सांस भरते हैं, खींचते हैं, फिर धीरे 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 सांस निकालते समय आगे आ जाते हैं, और हाथ की उंगलियां जमीन के ऊपर, सीना जो है बाएं पैर के थाई की तरफ टच करने की कोशिश करते हैं, दोनों पैर स्ट्रेट होने चाहिए, जिसमें सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। अब इस बार हम लोग त्रिकोण आसन करते हैं, बाएं पैर की तरफ, बाएं साइड में हाथ फैला लीजिए, बायां पैर शरीर के पैरेलल है, दाहिना पैर शरीर के परपेंडिकुलर है। सांस भरिए, और सांस निकालते समय बाएं साइड में आप झुक जाइए, दाहिना हाथ स्काई की तरफ, सीलिंग की तरफ, गर्दन मोड़ करके दाहिने हाथ को देखते हुए रिलैक्स होकर के सीधे खड़े हो जाइए। अब गार्डेज पोज के लिए आ जाते हैं। गार्डेज पोज आप लोग जानते हैं कैसे करना है। सांस भरिए, सांस निकालते समय
चेयर पोज में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसको होल्ड कर सकते हैं 3-4 सेकंड, 5 सेकंड। सांस लेने ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। फिर मैट के दाहिने साइड में खड़े हो गए, हाथ नमस्कार मुद्रा में, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए ताड़ासन में, खींचिए शरीर को और सांस निकालते समय अपने दाहिने साइड में झुक जाइए। दाहिने साइड में कर झुकना है, आपकी कमर पे स्ट्रेच होती है, शोल्डर पे होता है, रिब्स पे होता है, नजर सामने होगी और अर्ध चंद्राकार पोजिशन में आप सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, रिलैक्स और सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ और हमारा टाइम भी 12 मिनट हो गया। तो 6:12 हो गया। तो हम 6 बार जो है और 12 बार सूर्य नमस्कार भी करते हैं। चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार अगर हम कर लेते हैं दिन में तो हमारे काफी कुछ एक्सरसाइज कवर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने स्पीड से करिएगा। टारगेट के लिए 12 बार, 10 बार हो जाए अच्छी बात, 8 बार हो जाए तब भी अच्छा है, लेकिन टाइम हमारे पास कम है तो 3 से 4 मिनट में हम 12 बार करने की कोशिश करते हैं, 4 मिनट के अंदर। ओम भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, ओम सूर्याय नमः। और नाम सूर्याय नमः जब करते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि हमारा मुंह पूर्व दिशा में। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए और सीने से पीछे की तरफ जाइए। सीना बाहर निकला हुआ, हाथ पीछे की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ। सांस निकालिए, पश्चिमोत्तानासन में कोशिश करिए कि दोनों हाथ पाँव के अगल बगल में और सीना थाई को टच करे। बाएं पैर या दाहिना पैर निकालिए अश्व संचालन में और फिर पर्वतासन। सांस का ध्यान रखिएगा, सांस यहाँ करते हैं प्लैंक स्टेज में, सांस निकालते समय ताड़ासन करते हैं, सांस भरते समय भुजंगासन करते हैं, सांस निकालते समय फिर से पर्वतासन। अब फिर जो पैर ले गए थे उसको सांस भरते समय आगे ले आते हैं, फिर दूसरा पैर ले आते हैं, सांस निकालते समय, सांस भरते समय ऊपर आते हैं और फिर हम सीने से, कमर से और पैर से पीछे जाते हैं, सांस भरते समय नमस्कार मुद्रा में। फिर इसी क्रिया करते हैं, हम खाली काउंट करेंगे। दो, तीन, चार, 5, 6। पैर बदल लेते हैं। 7, 8, 9, 10,
11 लास्ट वन। नमस्कार हो जाए, सांस भरिए, ऊपर हाथ ले आइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे। सांस थोड़ी सी उखड़ गई होगी तेज करने में, अपने हाथ से बैठ जाइए, पैर फैला लीजिए और पीठ के बल लेके आइए। पैर खुला हो, पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथ की हथेलियां भी खुली हुई, कमर के अगल बगल आधे फुट की दूरी पे, नजर ऊपर, गर्दन सीधी, सांस तेज लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। सांस मुंह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेना है नाक से लीजिए और मुंह से निकालिए, तो उससे जल्दी से सांस रिस्टोर हो जाती है। चलिए, अब थोड़ी सांस रिस्टोर हो गई होगी, फिर ताड़ासन करते हैं, पीछे हाथ ले जाइए, पैर को आपस में मिला लीजिए और सांस भरिए, और तीनों बंद लगाना है इसमें, पैर को आगे स्ट्रेच करना है, सांस भर करके हाथ को पीछे की तरफ, और तीनों बंद लगेगा, मूल बंद लगेगा, जलंधर और ध्यान बंद, तीनों बंद लगेगी, ध्यान बंद, और फिर रिलैक्स। एक बार और करते हैं। हम फिर नवासन करते हैं। नवासन करने के बाद जो है अंत में हम सर्वांग आसन में चाहे हलासन में रुकेंगे 10 सेकेंड के लिए। चलिए करते हैं शुरू। पैर को पहले पीछे आते हैं, सांस भरते हुए, सांस निकालते समय बैठते हैं, पश्चिमी उत्तानासन। इसको हम 5-6 बार कर लेते थे। इस सर्वांग आसन में चाहे हलासन में जो भी आप कर सकते हैं। अब इस बार हम सर्वांग आसन में खड़े हो जाते हैं। इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ जाता है सर की तरफ, पैर की तरफ जो भी 2 से 2.5 लीटर खून है वो पूरा पूरा हार्ट और सर की तरफ फ्लो करने लगता है। ये बहुत ही लाभकारी है हार्ट के लिए और आपके ब्रेन के लिए। तो पहले हम हलासन में जाते हैं और फिर कमर को धीरे 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 आप जमीन पर ले आते हैं और फिर पैर को धीरे 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 जमीन पर ले आते हैं। फिर रिलैक्स करने के लिए सेम पोज, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली आसमान की तरफ, कमर टेढ़ा। इसका काउंटर आसन करते हैं। तो इधर हम चक्र आसन करेंगे। चक्र आसन की बहुत दिन हो गया मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ चक्रासन जिसको नहीं होता है चक्रासन, वो जालंधर कंधार आसन करेंगे, जो ब्रिज पोज होता है। ब्रिज पोज करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि पैर को आप मोड़ लेते हैं और हाथ से अपने एंकल को पकड़ लीजिए और कमर को उठा करके जो है यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं, तो कमर पूरी उठी रहती है और
आप कपालभाति करते हैं। हम लोग इस बार चक्रासन करते हैं। चक्रासन करने के लिए हाथ की हथेलियों को पीछे करते हुए कंधे के अगल बगल रखिए अपने, और कमर उठाइए और सर को उठाइए, सर के ऊपर है। अगर यहाँ तक भी हो जाता है तो काफी लाभकारी है यहाँ पर। और फिर अगर उठा सकते हैं तो बॉडी उठाइए और गर्दन को पीछे ले जाइए। और हाथ मेरा सीधा नहीं हो पाता है अभी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है। और फिर धीरे 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 सर को पीछे ले आते हैं जमीन पर और कमर को ले आते हैं। फिर रिलैक्स। चक्रासन में ज्यादा देर तक हम रुक नहीं पाते हैं, तो इस तरह से रिलैक्स करिए। एक आसन और करते हैं लेटे लेटे, और वो है हमारा मकरासन। मकरासन करने के लिए पैर के बीच में 1.5 फुट की दूरी कर लीजिए, पैर हाथ को फैला लीजिए। हम मकरासन की दूसरी विधि करने जा रहे हैं। सांस भरिए और सांस निकालते समय पैर की दाहिने साइड में ले जाइए। दाहिना पैर जमीन पर हो जाएगा, बायां पैर थोड़ा सा उठा हुआ है। दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के ऊपर लगा कर दबाइए और गर्दन मोड़ करके बाएं साइड में ले जाइए और अपने बाएं कान को जमीन पर रखने की कोशिश करिए। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। सांस भरिए, बाएं साइड में पैर गए और बाएं पैर पंजे को उठा करके घुटने के ऊपर रखा, बाया गर्दन मोड़ा दाहिनी साइड में, दाहिना कान जमीन के ऊपर, तो कपालभाति यहाँ पर। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स पोजिशन में अब हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बहुत लाभकारी है जिनको पेट में गैसेस की प्रॉब्लम होती है। तो दाहिना पैर मोड़ते हैं, हाथ का क्लैंप बनाते हैं, पैर खींचते हैं, सीने से लगाते हैं, सांस भरते हैं। सांस निकालते समय अपने चिन को घुटने से लगाते हैं और यहाँ कपालभाति। रिलैक्स। अभी इसी क्रिया करते हैं बाएं पैर से। इस बार हमने जो है पैर को उठाया नहीं तो उतान पाप भी हो जाता है इसमें साथ साथ। रिलैक्स। चलिए दोनों पैर को मोड़ते हैं, दोनों हाथ की बनाकर क्लैंप सीधे से लगाते हैं। सांस भरिए, सांस निकालते समय चिन को घुटने के बीच ले आइए और यहाँ पकड़ लेते हैं। रिलैक्स। अब पीठ के बल हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए। और हम दाहिनी साइड से करवट लेते हुए आ जाते हैं पेट के बल, और पेट के बल एक दो एक्सरसाइज कर लेते हैं। पेट के बल सबसे पहले मर्कट आसन। मर्कट आसन करने के लिए एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ की उंगली बनाइए, उसको मुक्त रखिए और अपने पैर को एक एक करके मोड़ते हुए अपने हिल को हिप के पास से सटाइए। फिर दोनों पैरों को साथ में करके भी ले आते हैं, 5 बार इसे भी करते हैं। फिर इसके बाद है हम
धनुरासन करते हैं। धनुरासन के लिए आप अपने एल्बो को पकड़ लीजिए, एंकल को पकड़ लीजिए, एंकल को पकड़ कर सांस भर करके पैर को पीछे से और सर को, धड़ को आगे से उठाइए। इसके बाद जो हम लेफ्ट राइट रोल भी कर लेते हैं सर्पासन की तरफ से। 4 5 6, अब ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। ऊपर सांस भरते हैं ऊपर जाते समय और नीचे आते समय सांस निकालते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय हम शिथिलासन में रिलैक्स करते हैं। शलभासन थोड़ा कर लेते हैं। शलभासन बहुत दिन हो गए किए हुए, तो आप अपने हथेलियों को जमीन पर कंधे के बगल रखिए। दाहिना पैर को खड़ा करिए, बायां पैर को सीधा रखिए और बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखिए और फिर हाथ का सहारा लेते हुए आप ऊपर आ जाइए। इस पोजिशन में आप कपालभाति कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सीने को जमीन पर, पैर खोल लीजिए, हाथ को नीचे। इसी क्रिया को बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर खड़ा किया, दाहिने पैर का घुटना दाहिने बाएं पैर के पंजे के ऊपर रखा, फिर खड़े हो गए, हाथ का सहारा लेते हुए ऊपर आ गए और यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। चलिए उठ के बैठ जाते हैं। बैठते समय मंजरी पोज में या काउ पोज में, जिसमें कि आप सांस लेते हैं तो गर्दन ऊपर ले आते हैं, सांस निकालते समय पीठ को ऊपर ले आते हैं। तो हम 3-4 बार कर लेते हैं। इस बार सांस निकालते समय हम दाहिने साइड में पुश करेंगे, कोशिश करते हैं अपने बाएं पैर को देखने के लिए। रिलैक्स। सांस भरा और बाएं साइड में मुड़े और कोशिश करते हैं अपने दाहिने पैर को देखने के लिए, दाहिने पांव को। रिलैक्स। बैठ जाते हैं और इस बार हम बैठते हैं वज्रासन में। वज्रासन में बैठ करके हम हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, मुट्ठी बना करके जिसमें कि अंगूठा आगे की तरफ होता है और नाभि के अगल बगल रखते हैं। सांस भरे, सांस पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि कैसे आपकी नाभि चल रही है, नाभि के अगल बगल किस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ कपालभाति कर सकते हैं, ऑप्शनल है। रिलैक्स। सांस भरिए, ऊपर आइए। मंडूकासन की दूसरी विधि कर लेते हैं। बाएं हाथ मुट्ठी बनाइए और नाभि को ऊपर रखिए, दाहिने हाथ को मुट्ठी के पीछे ले आइए। सांस भरिए, सांस निकालिए और फिर झुक जाइए। अब इसमें नाभि में दबाव आता है, इसका लाभ बहुत ज्यादा है। मुझे तो पर्सनली बहुत लाभ इसका हुआ और कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसका उपासन कर लेते हैं जल्दी से। उपासन जो है, हम 2 तरीके हैं हमारा उपासन करने के लिए। एक तो है उष्ट्रासन और एक है
शुद्ध वज्रासन। तो जिनको शुद्ध वज्रासन करने आता है शुद्ध वज्रासन करिए, जिनको उष्ट्रासन करने आता है उष्ट्रासन करिए। मैं शुद्ध वज्रासन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैर को वज्रासन में बैठे हुए पैर को पीछे फैला लीजिए और एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे से गर्दन पर रखते हैं, फिर पीठ रख लेते हैं और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। हम गोमुखासन कर लेते हैं। गोमुखासन करने के लिए बाएं पैर का जो हिल है उसके ऊपर बैठते हैं, दाहिना पैर मोड़ लेते हैं और दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, बायां हाथ पीछे से जाएगा और यहाँ पर आपस में क्लैम बनाते हैं, उंगलियों को आपस में मिला लेते हैं और यहाँ पर कपालभाति करते हैं। पैर को बदल लेते हैं, गोमुख का दूसरा पोज और दाहिना हाथ पीछे से, बायां हाथ ऊपर से आपस में मिलाया और क्लैम बनाया और यहाँ से कपालभाति। रिलैक्स। हम इस बार जो है एक और आसन कर लेते हैं। एक और आसन में बेसिकली जनुशीर आसन। जनुशीर आसन करने के लिए दाहिना पैर मोड़िए, दाहिने पैर का जो घुटना है, घुटना नहीं बेसिकली घुटना तो मुड़ा ही रहेगा, आपका हिल जो है बिल्कुल जो आपका पेशाब करने की जगह है उसके नीचे उसको दबाव डालता है। सांस भरिए, हाथ ऊपर करिए और सांस निकालते समय कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपकी थाई से लग जाए। मेरा अगर नहीं लग पाता है ये कोशिश करिए तो धीरे धीरे लग जाएगा। रिलैक्स। सांस भरिए, हाथ ऊपर ले आइए, पैर को बदल लेते हैं, दाहिना पैर फैला हुआ, हाथ ऊपर, सांस भरा, सांस निकालते समय पंजे को अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़ा, घुटना होना नहीं चाहिए, कोशिश करिए कि फैला रहे और सीने को थाई से लगाने की कोशिश करिए। रिलैक्स। इसका अपोजिट आसन करते हैं रिवर्स प्लैंक। रिवर्स प्लैंक करने के लिए आप हथेलियों को पीछे करिए, पैर का पंजा फैला लीजिए और कोशिश करिए कि आपका पंजा जो है जमीन को टच कर जाए और गर्दन पीछे, यहाँ हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। टाइम खत्म हो गया, लेकिन 2 आसन और करना चाहिए हम लोगों को। थोड़ा हम कट कर देंगे अपने कपालभाति में। तो सिंहासन करते हैं। सिंहासन करने के लिए आप पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन में आने के बाद जो है पूरा इस तरह से हाथ की हथेलियों को रिवर्स करके आगे कर लीजिए और कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे ले आइए और जीवा निकाल करके हम 3 बार चालू करते हैं। गले को सला लेते हैं। हम 3-4 बार जो अच्छी हंसी हंस लेते हैं। रिलैक्स।
हाथ अंजलि मुद्रा में आप पद्मासन में और पद्मासन में बैठे हुए हैं। आप मूल बंद लगा के बैठिए, मूल बंद लगाइए, अब खुल जाए फिर से लगाइए। एक बार हम लोग ओम का जाप करते हैं, फिर हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। चलिए, पहला प्राणायाम हमारा कपालभाति है। कपालभाति हम लोग रेगुलर करते हैं और कपालभाति का करना शुरू कर दीजिए। आपसे हम लोग जानते हैं कपालभाति करना, तो 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट करते हैं कपालभाति। अपने स्पीड से करिएगा। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से करेंगे, फिर दूसरे नाक से करेंगे बंद करके एक नाक को। और जिनको कोई साइनस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंटिन्यूस जो नॉर्मल कपालभाति है उसमें करिए। और मुद्रा कोई भी लगा लीजिए, अपान वायु मुद्रा, वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, कोई मुद्रा लगा लीजिए। अपान वायु मुद्रा में लगाता हूँ क्योंकि इसमें मैंने कहीं पढ़ा है कि काफी टॉक्सिन जो है निकल जाते हैं। कपालभाति ऐसे भी टॉक्सिन निकालता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है, और इस तरह से जो टॉक्सिन काफी निकल जाता है बॉडी से। तो शुरू करते रहिए इसको। आप ये कहती हैं।
30 डिग्री से निकाल रहा है। चलिए, कपालभाति का हमारा टाइम खत्म हो गया। हम लोग करते हैं वायुकुंभक। वायुकुंभक में आप सांस पूरी तरह से बाहर निकाल करके होल्ड करते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम है वो देर तक नहीं करेंगे, इसको अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। चलिए करते हैं। सांस भरिए पहले और पूरी तरह से निकालिए। फिर आप सांस निकली हुई तीनों बंद लगाते हैं, मूल बंद, जलंधर और उद्यान बंद, तीनों बंद लगा करके बैठते हैं और सांस को होल्ड कर देते हैं। एक बार हम लोग जो है आंतरिक कुंभक करेंगे। आंतरिक कुंभक में हम सांस पूरी तरह से भरेंगे और फिर वही तीनों बंद लगा के बैठते हैं। सांस को नॉर्मल कर लीजिए। बाह्य कुंभक करते समय सांस खुल जाती है क्योंकि सांस आप होल्ड कर रखते हैं। चलिए, इसके बाद हम अग्निसार करते हैं 2 मिनट के लिए। अग्निसार करने के लिए आप सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को अंदर बाहर करते हैं, मूल बंद लगा कर रखते हैं। इसमें अग्निसार वो लोग नहीं करेंगे जिनके पेट में कोई प्रॉब्लम हो या जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑपरेशन कराया हो पेट में इसी तरह का, तो वो लोग नहीं करेंगे। और चलिए अग्निसार करते हैं इसको 2-3 मिनट के लिए।
अग्निसार एक बार करने के बाद दूसरे राउंड शुरू करने से पहले सांस को नॉर्मल कर लीजिए। सांस एक दो बार नॉर्मल लेकर तब शुरू करिए। चलिए, अग्निसार का टाइम खत्म हो गया। हम लोग अगला प्राणायाम 3 मिनट के लिए करते हैं, वो है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कोई भी किसी टाइम पर कर सकता है। अनुलोम विलोम करने के लिए आप बाएं हाथ की मुद्रा कुछ भी रख सकते हैं। दाहिने हाथ से आप अपने नाक को बंद करते हैं। तो दाहिने हाथ में अंगूठे से दाहिना नाक बंद करते हैं, रिंग फिंगर से जो है आप अपना बायां नाक बंद करते हैं। आप अगर दोनों अंगूठे और रिंग फिंगर के बीच की जो दो उंगलियां हैं, आप ललाट को उस पर आप अपने बाहों के बीच में ललाट पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, या उसको मोड़ सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधाजनक करते रहिए। जितने देर में सांस लेते हैं उसके डबल टाइम में सांस निकालते हैं। सांस को मेजर करने के लिए आप एक गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस लीजिए, दो गायत्री मंत्र पढ़ते समय आप सांस निकालिए। अगर उसमें दिक्कत हो रही हो तो आप नंबर काउंट कर सकते हैं। 1 से 10 के काउंट में आप सांस भरिए और 1 से 20 के काउंट में सांस निकालिए। तो चलिए, जो भी आपको सुविधाजनक करते रहिए। हमेशा बाएं नाक से शुरू करते हैं और बाएं नाक पर ही अंत करते हैं। मूल मंत्र लगा कर रखते हैं इसमें, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, हम 1 मिनट के लिए उज्जयी कर लेते हैं। उज्जयी करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो गले को संकुचित करके सांस भरना, जिसमें कि गले में साउंड आता है। दूसरा है आप जीवा को अंदर लपेट करके तलवे से लगा करके खराटे भरना। तो जो भी आपको आता है सुविधाजनक को 1 मिनट के लिए हम इसको करते हैं।
आखिरी प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए आप अपने अंगूठे से जो है कान को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली को अपने ललाट पर लगाते हैं, बची तीनों उंगलियों को आप अपने आंखों के ऊपर सॉफ्टली रखते हैं और फिर सांस पूरी तरह से भर करके हमिंग साउंड के साथ सांस को निकालते हैं। हमारे पास 2 मिनट है, 2 से ढाई मिनट इसको करते हैं और 4-5 बार हो जाता है इसको इतने टाइम पे। चलिए हम लोग 3-4 मिनट के लिए मेडिटेशन भी कर लेते हैं। मेडिटेशन करते समय आप अपने हथेली को एक के ऊपर दूसरे हथेली को रखिए। दाहिनी हथेली बाएं हथेली के ऊपर रहेगी, दाहिनी हथेली आसमान की तरफ, अंगूठे आपस में मिले हुए और आगे की तरफ निकले हुए होंगे। पद्मासन में चाहे सुखासन में आप बैठिए और पद्मासन में कमर जो है बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी और अपने सांस के ऊपर ध्यान रखिए। यह शून्य, अगर आप बिल्कुल थॉटलेस हो सकते हैं सबसे अच्छा वही है, लेकिन सांस के ऊपर रखिए ध्यान। और सांस अगर ध्यान रखते समय मन अगर विचलित होता है, इधर उधर जाता है, कोई बात दिमाग में आती है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप सांस को तेज कर सकते हैं और अदरवाइज बिल्कुल सांस को नॉर्मल रखिए। एक नाक से सांस आ रही है, दोनों नाक से आ रही है, बिल्कुल उस पर चिंता न करिए और उसको बस ऑब्जर्व करिए। कुछ लोगों को अगर अनाहत नाद सुनाई देता है तो उस पर ध्यान रख सकते हैं।
चलिए टाइम हमारा खत्म हो गया। हम लोग एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिलाइए, घर्षण करिए तेजी से दबा करके, जिसमें उष्मा क्रिएट होती है। और जब उष्मा क्रिएट हो जाए तो फिर आप अपने आंखों को हल्का हल्का सा मसाज करिए, ललाट पर लगाइए, अपने चेहरे को हल्का सा मसाज करिए और फिर उस बॉडी पार्ट्स पर हथेली को ले जाइए जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट हो, जहाँ प्रॉब्लम हो, जैसे घुटना हुआ, कंधा हुआ, थायराइड ग्लैंड्स के पास, गले में। तो और फिर जो है हाथ हथेली को सामने रखिए, आंख को धीरे से खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। और अच्छा दिन आप लोग का हो, एंजॉय करिए आज का दिन। थैंक यू प्रमोद जी। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Pramod uncle. Thank you. Thank you, Pramod. Very nice. Thank you.